हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वेद और वेदांगों का नाम सुना होगा। इस पे मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और वह इसलिए कि कंपटीशन में केवल इतिहास नहीं पूछा जाता है, केवल भूगोल नहीं पूछा जाता, केवल संविधान की चर्चा नहीं होती, बल्कि धर्मशास्त्रों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आप इतना तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं और इनके नाम भी आप जानते होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिसको आप जानते हैं। और ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ये भारतीयों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं है। लेकिन मुख्य चीज़ हम देखेंगे वेदांग को। वेदांग को तो पहले ये समझिए कि ये वेद और अंग इससे मिलकर बना हुआ है, यानी इसका सीधा संबंध वेदों से है। और इसका संबंध इस रूप में है कि वेदांग के माध्यम से यह प्रयास किया गया उस समय के लोगों के द्वारा कि वेदों का अध्ययन सही तरीके से हो, यानी इसके माध्यम से वेद को पढ़ने, उसकी शब्दावली के उच्चारण करने, उसके व्याकरण इत्यादि की चर्चा है। तो आइए देखते हैं कि ये जो वेदांग हैं और जिनकी संख्या मैं कह रहा हूँ कि कितनी है, 6 है, तो ये कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये, और मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे किया जाए। पहला है शिक्षा। वेद ज्ञान के भंडार हैं, तो शिक्षा इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज कि शिक्षा है तो जाहिर सी बात है कि लिखने और पढ़ने में क्या चीज आनी चाहिए, व्याकरण आनी चाहिए। तीसरा है इसमें जिसको कहा गया है कल्प। चौथे वेदांग को कहा गया है निरुक्त। 5वें को कहा गया है ज्योतिष और 6ठे को कहा गया है छंद। ये 6 वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अब आपके सामने एक समस्या ये होगी कि आप कह सकते हैं कि सर आपको तो याद है, आपने लिख दिया, हम कैसे याद करें, क्या सारी चीज़ें रटें। तो उसके लिए मैं एक सूत्र लिख देता हूँ आपको, उसको याद कर लीजिए। और यह वाक्य है शिव की निज छाया। निज माने अपना, तो शिव की निज छाया। अब देखिए इससे शिव के श से क्या हो गया, शिक्षा हो गई। व से क्या हो गया, व्याकरण हो गया। की से कह लीजिए क्या हो गया, कल्प मिल गया आपको। नी से सीधे सीधे निरुक्त, ज से ज्योतिष और छाया से या हटा दीजिए और 6 को लेकर के आ जाइए, ये हो गया छंद। तो ये 6 जो वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, यदि आप इस वाक्य को याद कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 है उनको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे और एग्जामिनेशन में आपसे गलती नहीं होगी। एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, कई नाम दे देगा और उसमें से एक नाम गायब कर देगा और पूछेगा कि इसमें से वेदांग कौन नहीं है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।